दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 17 जनवरी 2021 और समय देख लेते हैं 10:35 हो रही है। इसके पहले बजाज फिंसर का टेक्निकल चार्ट बताया था आपको। अब बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और वीडियो देखने के पहले डिस्क्लेमर जरूर देख लेना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है। मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं, उसका प्रॉफिट और उसका जो लॉस है वो आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, बजाज फाइनेंस के ऊपर देखेंगे। तो बजाज फाइनेंस का हम सबसे पहला फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फंडामेंटल में ये है कि अभी फ़िलहाल 488 यानी 4883 पे ये क्लोजिंग दी थी बजाज फाइनेंस ने। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 52 वीक लो जो था वो कितना था दोस्तों, 1783 था और हाई कितना बना दिया दोस्तों, 5372.50। ये 52 वीक लो हाई और लो है, ठीक है। यानी साल भर में ये ज़बरदस्त चला है दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसकी जो स्टैटिस्टिक है, यानी इसकी जो मार्केट कैपिटल्स हैं वो चेक कर लेते हैं। तो मार्केट कैपिटल देखेंगे तो यहाँ पे 2,94,279.55 इतनी इसकी मार्केट कैपिटल है। ये करोड़ों में इसकी मार्केट कैपिटल है, ठीक है। डिविडेंड देखेंगे तो 500% देता है और फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 है और बीटा जो है 1.47 है और इंडस्ट्री स्पीड देखेंगे तो 40.07 है, जो कि अभी आगे भी देखते हैं। ये ईपीएस अगर देखेंगे तो 68.47 है, पीसी देखेंगे 66.94 है। अब देखिए यहाँ पे पी रेशियो जो है, स्टॉक का पी रेशियो कितना है, 71.32 और स्टॉक का जो इंडस्ट्रीज का जो पी है वो 40.07 है। एग्जाम्पल के लिए हम इसको बाप मान लेते हैं और इसको हम बेटा मान लेते हैं, ठीक है, सन और फ्रेंड फादर, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फादर छोटा हो गया है सन से, यानी सन बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब बाप क्या बेटा से बड़े हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हुआ है। तो अब क्या करना है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है दोस्तों, यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली में मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि 40 तो इंडस्ट्री पी है और स्टॉक की पी देखेंगे तो 71.32 हो गया है। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, पहली बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू जो है 527.95 है, डिलीवरी हो रही है 20.51%, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, अभी बहुत एक्सपेंसिव है तो अभी नहीं लेना है इसको, ठीक है। अब चलते हैं प्राइस मूवमेंट पे। तो प्राइस मूवमेंट पे क्या एक्शन हो रहा है ये भी देख लेते हैं। तो प्राइस मूवमेंट में क्या एक्शन हो रहा है, एक मिनट दोस्तों। वन डे में इनने 0.11% का प्रॉफिट दिया था और वही एनबीएफसी इस सेक्टर में ये 0.70% लॉस में दिया है, ठीक है। सेंसेक्स देखेंगे तो -1.11% का माइनस में दिया है, ठीक है। अब हम चलेंगे इसकी वीकली पैटर्न पे। तो वीकली में ये नेगेटिव दिया था, ठीक है। वीकली में क्या दिया था, नेगेटिव दिया था, कितना, -3.92%। वही एनबीएफसी जो सेक्टर है, जो इस सेक्टर के बिलोंग करता है, वो -2.72% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स देखेंगे तो 0.52% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 मंथ में। तो 1 मंथ में भाई साहब ने क्या किया है, 1 मंथ में -4.81% माइनस में दिया है और वही एनबीएफसी सेक्टर जो है वो प्लस में था 1.68%। सेंसेक्स देखेंगे तो 5.99%, ठीक है। अब ये 1 मंथ में अभी तक ये माइनस का रिटर्न दिया है बजाज फाइनेंस। अब ईयर टिल डेट में भी देखेंगे
तो ये भी माइनस में ही है, ठीक है। ईयर टिल डेट देख लेते हैं। अरे यार सॉरी दोस्तों, ईयर टिल डेट अगर देखेंगे तो -7.83%। सेक्टर अगर MBFC सेक्टर देखेंगे तो 0.74%। सेंसेक्स देखेंगे तो 2.69% का रिटर्न दिया है, ठीक है। 1 ईयर में अगर हम देखेंगे तो 1 ईयर में बजाज फाइनेंस 16% का रिटर्न दे चुका है दोस्तों, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। एक साल में तो बैंक भी आपको 6 से 7% का रिटर्न देता है, ये यहाँ पे आपको 16% का रिटर्न दिया है। 16.06% का कोई बुरा नहीं है। अगर वही NBFC सेक्टर देखेंगे तो 4.64% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स देखेंगे 17.1% का रिटर्न दिया है। अब हम 3 ईयर्स में देखेंगे तो 3 ईयर्स में देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था इसका। 3 ईयर्स में इसने 180.24% का रिटर्न दिया है, वही NBFC ने 16.59% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे 40.73% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब देखेंगे कि 3 ईयर्स के बाद का क्या रिजल्ट है, ये भी बता दीजिए। तो ये देखिए, ये 3 ईयर्स के बाद का है, ठीक है। ये देखिए 3 ईयर्स के बाद का, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा सेटिंग करने में गड़बड़। हाँ, यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 बार इसने नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, बाकी पूरा पॉजिटिव में दिया है। 3 ईयर्स के बाद का मैंने बोल रहा था आपको कि 4 ईयर्स में देखिए 441.91% का रिटर्न दे चुका है और सेंसेक्स 80.02% का रिटर्न दिया था। और 5 ईयर्स में देखेंगे 717.32% का रिटर्न दे चुका है और 10 ईयर्स में बाय गॉड 7,894.45% का रिटर्न दिया है, यानी 10 साल में इन्हें इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था इसका 10 साल की जर्नी। पिछले 10 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है तो वो बता रहे हैं आप, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट उतना कोई खास नहीं आया था। यहाँ पे देखिए नेट सेल्स जो है 3.07% का ग्रोथ हुआ था, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे लॉस हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया था, -35.94% का लॉस में दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एनुअल में भी इतना कोई खास नहीं रहा। एनुअल में देखिए यहाँ पे 42.66% का नेट सेल्स हुआ था और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यहाँ पे 31.76% का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, मार्च 2020 में 42.66% था, जो 45 के मुकाबले कम है, ठीक है। मार्च 2019 में ये करीब 45.06% था, जो कि 20 में ये 42.66% हुआ है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में भी वैसे ही हुआ है, जो 2019 में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था 60.03%, लेकिन 20 में ये 31.76% का नेट प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का कर्जा कितना है। तो कर्जा के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे टोटल डेब्ट, ठीक है। टोटल जो कर्जे हैं कंपनी के ऊपर, कंपनी ने कर्जे को कम किया है, क्योंकि 2019 में इसका कर्जा था 4.41, लेकिन 2020 में ये आते आते अपने कर्जे को कम कर दिया, 3.28 करोड़ की कर्जा इसके ऊपर है, ठीक है। तो कम किया है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे कैश फ्लो, इनके पास अभी कैश कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनका जो कैश फ्लो है वो 2020 में ये -24,426.18 हो गया है, जबकि मार्च 2019 में ये कितना था, ये था -29,061.53 था, लेकिन उसको कवर करके अभी ये 24 पे आ गया है दोस्तों, ठीक है। ये इसका कैश फ्लो था। अब हम चलेंगे कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर पैटर्न जो है वो अभी किसके पास है, प्रमोटर के पास है, और प्लज प्रमोटर होल्डिंग जो है वो नन है। बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि अगर गिरवी रखा हुआ शेयर रहता तो फिर बहुत बेकार हो जाता। तो ये अभी यहाँ पे कोई गिरवी नहीं रखा है शेयर को, ठीक है। आगे देखते हैं, ये ग्राफ में देख लेते हैं कि कौन कौन का किन किन का शेयर अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 56.12%
प्रमोटर ने होल्डिंग कर रखी है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग कर रखी है 7.1%, इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग कर रखी है 0.94%, एफआईआई की भी होल्डिंग है यहाँ पे 21.31% और नॉन इंस्टीट्यूशनल की 11.87% और अदर डीआई अगर देखेंगे तो 2.66% की होल्डिंग है। तो ये थी दोस्तों इसकी फंडामेंटल, ठीक है, बजाज फाइनेंस की फंडामेंटल्स यही थी। तो बहुत अच्छा ग्रोथ किया इसने, कर्जे को भी कम करा है, ठीक है। अब हम चलेंगे टेक्निकल, तो टेक्निकल पे भी चलते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, ठीक है। चलो वहाँ चलते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या बताता है। हाँ, तो ये टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं अभी, ठीक है। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी, इसको लेफ़्ट साइड कर देता हूँ ताकि हमको दिखे। अब देखिए यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका रेट दिख रहा है हमको, यहाँ पे भी देखिए बजाज फिंसर जैसा ही डब्ल्यू पैटर्न इसने भी बनाया है। कैसे बनाया है, ये देखिए, ये घूमा यहाँ से, फिर ऐसे करके थोड़ा से बनाया और यहाँ से घूम गया। लेकिन भाई साहब यहाँ पे बजाज फिंसर ने डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद ब्रेकआउट भी दिया था बजाज फाइनेंस ने, लेकिन वो वापस इधर आके यूं गिर गया। अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर बजाज फाइनेंस नीचे तक आ सकता है, और नहीं तो ये डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद वो रेजिस्टेंस पावर पे खड़ा है। जैसे ही ऊपर चला, रेजिस्टेंस क्रॉस किया, तो फिर ये ऊपर की ओर भागेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए ग्राफ मैंने बनाया है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं थिक लाइन को कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करा है इसने, ब्रेक करने के बाद फिर रेजिस्टेंस लेवल पे घुस गया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेवल कौन सा, ये वीकली है दोस्तों, वीकली चार्ट है। तो इसको आप 10 मिनट्स या 15 मिनट्स वाला चार्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में इसने ब्रेक करा था 4883.60। जैसे ही इसने ब्रेक करा तो फिर जो उसका जो सेकंड लेवल था उसको उसने टच किया, ठीक है। तो सेकंड लेवल जो सेकंड रेजिस्टेंस था वो उसको उसने टच करा। सेकंड रेजिस्टेंस क्या था दोस्तों, तो वो भी देख लेते हैं। ये था इसका सेकंड रेजिस्टेंस, तो बिल्कुल सेकंड रेजिस्टेंस को सम्मान देकर उसको नीचे ले आया, ठीक है। सेकंड रेजिस्टेंस कितना था, 5331.66, ठीक है। आप देखिए यहाँ से ये रेजिस्टेंस से घूम गया है, ठीक है। तो अब ज़्यादा चांसेस है कि वो नीचे आने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं आया, अगर देखिए अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा 4881.40, ठीक है। ये इसका सपोर्ट लेवल है। लेकिन अभी इसको ये अगर ब्रेक कर लेता, देखो ये R1 था, R1 को जैसे इसने क्रॉस किया तो R2 तक चला गया था, ठीक है। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, वीकली चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ मैं। अब देखिए R2 जैसे R1 को क्रॉस किया, R2 पहुंच गया, तो अब सपोर्ट लेवल क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया R1। क्यों, क्योंकि R1 को क्रॉस कर चुका था और R2 तक छू दिया था। तो अब R2 को हम क्या मान लेंगे, R1 मान लेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि अब ये सपोर्ट जोन पे खड़ा है 4883 पे, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करा तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा, इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो लेवल यहाँ तक आ सकता है। कितना, सेकेंड सपोर्ट लेवल इसका यहाँ पर है, कितना, 4257.90। ये इसका सेकेंड सपोर्ट है। क्यों, क्योंकि फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये R1, ये देखिए ये जो था डब्ल्यू पैटर्न जब कंप्लीट करा तो उसके बाद वो R1 चालू हो गया था, ठीक है। ये इसका R1 था और ये R2 था, ठीक है। जैसे ही R1 को क्रॉस किया, R2 टच किया,
तो R1 क्या हो जाएगा, सपोर्ट जोन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब ये सपोर्ट जोन हो गया, तो अब अभी फिलहाल ये सपोर्ट पे खड़ा है, ये सपोर्ट है। ठीक है, ये क्या कौन सा सपोर्ट है, S1 हो गया, और ऊपर का क्या हो जाएगा, R1, क्योंकि अब देखिए अगर S1 को तोड़ा तो सेकेंड S2 पे आ जाएगा। सेकेंड S2 कौन सा है, सेकेंड S2 53.14। ठीक है, और बस अभी फ़िलहाल यहीं तक देखेंगे क्योंकि हफ्ते तक ये यहाँ तक आ सकता है, और नहीं तो अगर ये घूम गया सपोर्ट से तो फिर उसका टारगेट फिर से 53.31 इसका टारगेट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और पहली बार जो चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। ठीक है, और जिस किसी को भी जरूरत है अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और साथ में किसी को टेलीग्राम चैनल में अगर जुड़ना है तो वो जुड़ सकता है, नीचे क्लिक करके, नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल में। ठीक है दोस्तों, बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।